हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद खान मदनी साहब, जो 147 से उम्मीदवार थे और बहुत तगड़ा मुकाबला था। जो इस रियासत के इस वक्त करंदे बने हुए हैं, उनका बेटा उस जगह से इनके मद्दे मुकाबिल था। इनसे पूछते हैं कि फार्म 45 पर इनको क्या रिज़ल्ट मिला और उसके बाद इनके साथ क्या हुआ। जी बहुत शुक्रिया। फॉर्म 45 के मुताबिक तो जी 2200 की हमारे पास लीड है और सारी रात आरओ ऑफिस में हमें कोई नहीं घुसने दिया कि वहाँ पर जो हमारे वर्दी में सरकारी एहलकार थे वो भाई वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने हमें कंसोलिडेशन, जो कि हमारा लीगल राइट था कि हमारा बंदा या कैंडिडेट ख़ुद होना चाहिए जब रिज़ल्ट इकट्ठा हो रहा हो आरओ ऑफिस में, तो वो सारी रात जो ये VIP सो कॉल्ड हल्के थे, इन्होंने UET में उनके आरओज़ को कैद करके बिठाया हुआ था और किसी बंदे को 3 नंबर और 5 नंबर गेट से अंदर आने की इजाज़त नहीं थी सारी रात। सुबह 11 बजे रिज़ल्ट जो है व्हाट्सएप हो गया। उसके बाद जो इन्होंने रीचेकिंग भी नहीं करने दी, फॉर्म को दोबारा देखने नहीं दिया गया, हमारी कंसोलिडेशन जो है हमारे सामने दोबारा नहीं करने की गई, रीचेकिंग नहीं की गई और उसके बाद जो है बड़ी तेज़ी से वो सारे बैलेट पेपर्स और सबूत ख़त्म करके तो इन्होंने गायब कर दिया। अभी इलेक्शन कमीशन में केस है और वो जो है सारे पाकिस्तान को इस्लामाबाद बुला के ज़लील-ओ-ख़ार किया जा रहा है और वो हल्का भी अब वो छोड़ के वो भाग गए। आपको नहीं लगता इलेक्शन कमीशन आपको लॉलीपॉप दे रहा है? वहाँ वो हल्फ उठा रहे हैं, यहाँ पे आपने पिटीशन दायर की हुई है। ये बात सही है आपकी। ये देखें, ये इस तरह से होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की जेन्युइन लीडरशिप को आप इस तरह से क्रश कर दें और चोर डकैत सारे मुल्क के वो आप असम्बलियों में भर दें, तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो है ये बड़ा जुल्म है। हमें पाकिस्तान के जो दर्द है जो बढ़ती जा रही है लोगों की, उसका जो है ख्याल करना चाहिए। मैंने माजी में देखा अभी जब एहतजाज कॉल किया गया, जेल रोड के ऊपर कारकुनान उठाए गए, वहाँ पे कारकुनान गिला कर रहे थे कि लाहौर की जो लीडरशिप है ना वो बुज़दिल है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें बुज़दिल किस तरह है, बाहर निकल के लोगों ने इलेक्शन लड़ा। नहीं, लाहौर के अलावा फैसलाबाद देखिए आप, उस दिन एहतजाज होता है, पिंडी में होता है मरवत साहब के साथ। लाहौर में हम देखते हैं कि 4 कारकुनान आ रहे हैं, उनको उठा के पुलिस लेके जा रही है। यहाँ वो राजा साहब थे जिनको उठाया गया, उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि वहाँ कोई लीडरशिप आई हो। इतना जो है मुल्क की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के पैट्रियट्स को इबरत का निशान बनाने की कोशिश की जाती है। लाहौर में जितनी सख्ती की गई है, काम बाद में होता है। पुलिस की प्रिजनर वैन जो है वहाँ पर पहले आके खड़ी हो जाती है, घरों में तोड़ के लोगों को हरासा करके हर तरह का जो है जबर जो है वो अपने इंतकाम के इंतहा तक पहुँचाया गया है। तो ये भी आप देखिए कि तारीख़ में भी इसी तरह जो है बहुत सारे हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो फ़िरौन और यज़ीद का जो हाल है, अल्लाह ताला की सुन्नत है, वो किसी ज़ालिम को जो है वो बेनकाब करके बगैर जो है वो दुनिया से नहीं जाने देता। लिहाजा हमें पाकिस्तान को जो है, जो पाकिस्तान का दर्द है जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो जो बढ़ रहा है दिन ब दिन, गरीब की तकलीफ़ बढ़ रही है। पाकिस्तान का अक्सरियत जो चलाते हैं मुल्क, जो खाने वाले हैं वो तो और हैं, मगर जो चलाने वाले मुल्क हैं उनकी हालत अबतर होती जा रही है। कितना वज़न डालेंगे उन पे, और 1% तबके के आप चोरियाँ और उनकी कौमी मफाद के ऊपर अपने शिकंजे गाड़ने का किस हद तक हम लेकर जाएंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हम सारों को अपने अपने हिस्से की शमा जलानी चाहिए और इस जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करने में और इंसाफ का निज़ाम लाने में पाकिस्तान का अपना किरदार अदा करना चाहिए। और आखिरी बात ये कि पाकिस्तान के हीरोज़ को इबरत का निशान नहीं बनना चाहिए। जो इमरान ख़ान ने जिस तरह से पाकिस्तान का अक़वाम आलम में केस लड़ा और जिस तरह से वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एडवोकेट के तौर पे सामने आए आलमी तौर पे, मैं समझता हूँ ऐसे लोग असासा हैं। हमें हर एक हीरो को इबरत का निशान बनाना नहीं चाहिए। ये हमारी जो नेशनल सॉवरेनिटी है, ये उसके ऊपर हम जो है ना एक ज़रब लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अदारे हमारे और पाकिस्तान के जो हमारे वर्दी में हीरोज़ हैं और वर्दी से बाहर हीरोज़ हैं जो लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। 20 साल से मैंने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के लिए पुरखुलूस जद्दोजहद की है। मैं पूछता हूँ कि मुझसे जो चुराया गया, इलेक्शन चुराया गया, मैं किसका गिरेबान पकड़ूँ? और कौमी मुजरमों को असम्बली में अंदर भर दिया गया और उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। हम तो चले, हम जैसे लोगों को आप खामोश कर सकते हैं, मार सकते हैं, गायब कर सकते हैं। पाकिस्तान किधर जाएगा, किस तरफ जा रहा है, ये तबाही की तरफ जा रहा है। इसका हमें एहसास करना चाहिए सारों को। अल्लाह के आगे हम जवाब दें इस चीज़ के। मैं सर एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप हमजा शहबाज के मद्दे मुकाबले कहते हैं कि जी मैंने इस सीट से लड़ना है, हालांकि वो आपको टफ नहीं लगता, मरूसी सियासत है और मेन मोरे हैं जी उनके, तो
फिर भी आप कह के चैलेंजिंग कि मैंने इससे नारे नमरूद में कूदना हो तो खड्डा छोटा गया तो बड़ा क्या। बात यह है कि पहले पार्टी ने, मैं पंजाब का सदर था, वहाँ पर कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था 2013 में। पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पंजाब का सदर था यूथ का, उन्होंने मुझे वहाँ पर उतारा। मैंने पूरी जान लगा के वहाँ पर, और अभी भी फ़िज़ाए बदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गुनाहगार नाचीज़ लोग हैं, हमने कोशिश की कायम करने की, और अभी तो जीत गए थे। 2013 में इसी हल्के से मैंने कौमी असम्बली लड़ा, 2018 में साजिश उन्होंने करके अंदरूनी ये जो अदम इस्तेहकाम वाले थे, ये कौमी मुजरिम, इन सारों के जरिए ख़राब कर दिया। अभी लड़ा तो ये हल्का जीता था, बाकी अक्सरियत हल्के लाहौर के और पंजाब के हल्कों की तरह। तो ये इन्होंने जो वो चुराया है, मैं समझता हूँ हमारा फ़ैसला जो है और हमारा मुकदमा अल्लाह की अदालत में है, वो इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ करेगा। आपको भी ऑफर्स होती नहीं है कि आ जाएं जी? हाँ, हुई थी जी, बिल्कुल वो हुई थी। और मगर मैं समझता हूँ जिधर मैं पाकिस्तान का एक फ़ौजी हूँ, हम सब हैं पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं फॉर फ्री सेल्फलेस, उधर मैं तहरीक इंसाफ का भी वफ़ादार हूँ। और मैं समझता हूँ कि उसमें वन ऑफ़ द रीज़न्स मैं जो थोड़ा सा करीब आके हरा दिया गया, उसकी ये थी वजह कि मैं तहरीक इंसाफ नहीं था छोड़ना चाहता। तो लिहाजा मैं अल्लाह के यहाँ सजदा रेज़ हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं उसमें जो है जो हमसे हो सकेगा पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। ये हम सब की ज़िम्मेदारी भी है, और अल्लाह ताला हम गुनाहगार लोगों को हिदायत दे और पाकिस्तान पर रहम करें। बहुत शुक्रिया।